अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बबल शीट और बाकी जो शीट बोर्ड में बच्चों को प्रेजेंट की जाती हैं, दी जाती हैं, उसके ऊपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले जो है ये हमारे पास फर्स्ट शीट है और जिसको हम रोल नंबर शीट फिलिंग भी कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। जो इसके ऊपर चीज़ें लिखी मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ, आपने किस तरह से फिल करनी है। पहले हम इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप पे देखनी है। जो पेपर है आपका, जिस दिन पेपर है वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। जस्ट लाइक अगर कल जो है आपका 20 तारीख को पेपर है इंग्लिश का, तो आपने यहाँ पे 20 तारीख जो है वो मेंशन कर देनी है, ठीक है। जो पेपर होगा आपका वो डेट आपने इसी बॉक्स के अंदर मेंशन कर देनी है। अगर आप 9th के और 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक को ही फिल करना है, आपने किसी और को फिल नहीं करना। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 के, तो फिर आप इंटर पे जाएंगे। आप अगर 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक को ही फिल करना है, सर्कल करना है। उसके बाद आया था पार्ट 1 और पार्ट 2। जो 9th के स्टूडेंट है वो पार्ट 1 को सर्कल करेंगे और जो 10th के स्टूडेंट होते हैं वो पार्ट 2 को सर्कल करते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 को किया है, तो इट्स मीन ये मैट्रिक है, और पार्ट 1 का मतलब ये 9 क्लास के लिए हम इसको फिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एनुअल या सप्ली। तो अभी जो पेपर होने जा रहे हैं बेटा वो एनुअल पेपर होने जा रहे हैं, सालाना पेपर होने जा रहे हैं। तो उसमें आप ए को, एनुअल को जो है वो आप सर्कल करेंगे, इसका बबल फिल करेंगे। सप्ली के वो पेपर होते हैं जो रिज़ल्ट के 40 दिन बाद होते हैं, तो उसमें आप सप्ली को जो है वो सर्कल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एनुअल पेपर देने जा रहे हैं सालाना 2026 के, तो आप एनुअल को जो है वो सर्कल करेंगे। उसके बाद आ जाता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। 2 शिफ्ट होती हैं मैट्रिक स्टूडेंट्स की। अगर आपका पेपर सुबह 9 बजे वाला है तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, और अगर आपका पेपर जो है वो 2 बजे है तो आपकी इवनिंग शिफ्ट है। तो हम इसको मॉर्निंग के लिए जो है वो फिल कर देते हैं कि ये मॉर्निंग में पेपर है सुबह के टाइम, तो हम इसको फिल कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका पेपर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने 8 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, तो डेली बेसिस पे आपने यहाँ पे इसको चेंज करना है। अगर आपका मैथ का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर उसको मेंशन कर देना है कि इंग्लिश का पेपर है, मैथ का पेपर है, फिज़िक्स है, जनरल साइंस है, जो आपका पेपर होगा आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना एक शीट नंबर लिखा होता है, ठीक है। ये शीट नंबर आपने 1-2 जगह पे मेंशन करना होता है, अपनी अटेंडेंस पे भी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये शीट नंबर बच्चों को अक्सर पता नहीं होता।